तक हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर वेद प्रकाश शौरान जी के पास, जिन्होंने कल चल रहे प्रोटेस्ट में अपना योगदान दिया, उन युवाओं से बातचीत की जो पीजीआई रोहतक में जो आंदोलन चल रहा है बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ। आइए करते हैं उनसे बातचीत और जानते हैं कि क्या उन बच्चों की जो मांग है वो जायज़ है और वो किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खड़े हैं। राम राम जी। राम राम जी। जी, जो प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ, उनमें कितना बच्चों की बात सही है और क्या उनकी मांगे जायज़ हैं? हाँ, कल हम उनके पास गए थे और उन्हीं से जो जानकारी मिली उसके अनुसार उनका कहना है कि हमारे से बॉन्ड तो बेशक भरवा लिया जाए, लेकिन वो बॉन्ड तो तब होता है जब आप हमें वो जॉब देने लग रहे हो। सरकार क्योंकि इस तरह की कोई गारंटी नहीं दे रही है कि एमबीबीएस करते ही आपको नौकरी दे दी जाएगी, तो कहते हैं जब नौकरी ही नहीं दे रहे तो बॉन्ड कैसा। और ऐसी व्यवस्था किसी और प्रदेश में अपने भारत में मुझे बताया गया कि नहीं है। और जो संख्या है यानी जो राशि है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो कहते हैं 10 लाख रुपए अगर हर साल हमारे से लेंगे, 40 लाख रुपए जब हम 5 साल के बाद एमबीबीएस करके निकलेंगे तो वो ब्याज समेत करीब 75 लाख रुपए के करीब वो हो जाएगी। तो उस राशि को हम कैसे दे पाएंगे? तो उनका जो मूल भावना जो मुझे लगी वो ये कि कोई मिडिल क्लास आदमी या कोई आम सा साधारण सा परिवार है, उसका बच्चा अगर अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर एडमिशन लेता है तो उसके लिए एक बड़ा डिटरेंट हो जाएगा, एक ये बड़ी रुकावट हो जाएगी। भाई पैसे की उसकी वजह से वो डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएगा। तो जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो रातों मेहनत करते हैं, नीट की परीक्षा पास करना भी कोई आसान बात नहीं है। जो नीट की परीक्षा पास कर लेगा और अगर उसके पास 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरने के लिए अगर अमाउंट नहीं होगी तो एक प्रकार से वंचित रह जाएगा। हाँ, यही तो समस्या है ना कि 10 लाख रुपए की बात नहीं है, 10 लाख हर साल देने हैं। और उसके बाद भी मान लेते हैं, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के वो बच्चे बता रहे थे मुझे कि सर आप कल्पना कीजिए हमने 40 लाख रुपए का लोन ले लिया और एमबीबीएस करके हम तैयार खड़े हैं, और उस दिन अगर हमें नौकरी नहीं मिलती और सरकार नौकरी दे ही नहीं रही है तो हम वो 40 लाख उतारेंगे कैसे? सरकार नौकरी देगी नहीं और हम कहीं जा नहीं सकते, तो फिर हमारा क्या होगा? या तो हमें सरकार इस बात की गारंटी दे कि हाँ भैया आपको नौकरी ज़रूर दी जाएगी, फिर तो हम बॉन्ड भी देखें। फिर हमारी सिर्फ यही समस्या रह जाएगी थोड़ी उसकी राशि कम कर दी जाए। और बेसिकली वो कहते हैं हम बॉन्ड के खिलाफ नहीं, हम खुद चाहते हैं हम भी सेवा करें। जिस संस्था से आपने आम आदमी के टैक्स से हमने ये कोर्स अगर किया है तो हमारा फ़र्ज बनता है। कृतज्ञता का भाव इतना तो हर इंसान में होता है। और हम बीइंग डॉक्टर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे? सेवा करने को हम तैयार हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत मुश्किल है और इससे क्वालिटी में भी गिरावट आएगी। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं वो तो आप यहाँ ना दे के तो बाहर से कराएंगे, वो यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो मेरिट भी उनकी कम है। और पैसा लगाकर जो आदमी काम करेगा या जो आदमी डॉक्टर बनेगा उसका प्राइम एम ये होगा कि भी मैं अपने पैसे को रिकवर कैसे करूँ। उसका सेवा से कोई लेना देना नहीं होगा, ना उसका बॉन्ड से कोई असर होना। वो तो 40 लाख रुपये आराम से जमा करा देगा। तो असली समस्या हमारी ये उस तबके की है जो हमारा आम आदमी से यानी एक कॉमन मैन से आता है। और ये बात मुझे उनकी जायज़ भी लगती है और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, आप बॉन्ड भरवाइए पर उसका एक सिस्टम इस तरह का बनाएं, भाई आप नौकरी की गारंटी देंगे, अगर हम नौकरी नहीं दे सके तो फिर बॉन्ड भी खत्म है। और अगर आप नौकरी देंगे तो ठीक है, उसकी एक राशि निश्चित कर दी जाए। और जिस दिन ये तैयार हो जाएं, बच्चे एमबीबीएस बन के डॉक्टर बन के रेडी हो जाएं, उस दिन आप उसे ऑफर दो कि भाई या तो हमारा जो पैसा लगा हुआ उसको रिकवर करने के लिए इतने दिन आप जॉब करो, और नहीं तो फिर आप ये बॉन्ड की राशि हमें दो। तो वो बात तो ठीक लगती है और उस पर मुझे लगता है वो बच्चे लोग भी सहमत थे। जो रात को उनके साथ उनको उठा दिया गया, उन पे लाठीचार्ज भी हुआ, लेडीज़ कांस्टेबल भी थे उनमें, और जिस प्रकार से उनके साथ उनको खदेड़ा गया, उनको बसों में भर के ले जाया गया, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो, मैं तो एक शिक्षक के तौर पर इस सारी चीज़ को देखता हूँ। आपने छात्रों के कई सारे आंदोलन देखे होते हैं, उसमें कई तरह के एलिमेंट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छात्र राजनीति चमकाने के लिए, नारे लगाने के, हाईलाइट होने के लिए आगे की तरह रहते हैं। उन्हें हथकंडे भी पता है, वो फोटो वोटो और सारे काम करते हैं। ये जो तबका है, ये हमारा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और बच्चों में बहुत निपुणता है, वो कैटेगरी है ये, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल मेहनत करके और तब एग्ज़ाम पास किया है। ऐसे मासूम बच्चों को अगर हम इस तरह से वो करते हैं तो मुझे लगता है ये उनके साथ ज़्यादती है। और ठीक है, आप अगर वो कानून तोड़ते भी हैं तो एक सभ्य तरीके से उनको उठाया जाना चाहिए। एक तो वो हमारे भावी डॉक्टर हैं। आज तो हमारा इस तरह का ये विवाद हुआ है,
कल को वो हमारे बच्चे हैं। इस तरह का बिहेवियर मुझे लगता है एक सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। उनके साथ ठीक व्यवहार किया जाना चाहिए। उठाएं तो भी तरीके से उन्हें उठाया जाए, समझाया जाए। हमारे ही बच्चे हैं, वो कोई दूसरे देश से थोड़े ना आए हुए हैं। तो इस तरह का, और लाठीचार्ज, मुझे तो आप ही बता रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ उन बच्चों पे, तो मैं तो कल उनकी शक्ल देख देख के मुझे बड़ी दया आ रही थी कि वो लाठी लगेगी कहाँ लाठी। चश्मे लगाए बेचारी मरी मरी लड़कियाँ वो बैठी थी, उनके ऊपर कोई कैसे लाठीचार्ज कर सकता है। सुनने में ये भी आया है कि उनकी आज सीएम खट्टर साहब से मुलाकात भी हुई है, उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? नहीं, ऐसा कोई सूचना हमारे पास अभी नहीं है। मैं तो कल भी उनसे कह रहा था, भाई मुख्यमंत्री साहब से आप मिलो, मंत्री जी से मिलो, अपनी बात को ठीक जगह पर रखो। और अपनी बात आप अगर नहीं रख पाते तो ये हमारी विफलता है। और अगर आप अपनी बात को अच्छी तरह से तार्किक तरीके से समझा पाते हैं तो हमारे बुजुर्ग ही तो हैं, वो कोई बाहर से थोड़े आए हुए हैं। जितने भी हमारे राजनेता हैं वो सब पब्लिक के लिए तो हैं। तो मैंने उनसे भी यही कहा था, भाई अपनी बात को ठीक तरीके से कहना सीखो ताकि इस तरह की बात ही ना हो। और ये हमारे पढ़ाई के दिन होते हैं, डॉक्टर अगर स्ट्राइक पे इस तरह से बैठ गए, एडमिशन लेट होएगा, क्लासें कम लगेंगी, डॉक्टर अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये तो एक विचारणीय विषय है और बातचीत करनी चाहिए। और अगर हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी ये विवाद खत्म हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में तो एडमिशन हो ही रहे हैं। तो समाज में ऐसे आंदोलन का क्या मैसेज आता है? और जो अन्य बच्चे जो हैं, जो अलग अलग जगहों पे शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जैसे आदमपुर में भी शिक्षा के लिए जो बच्चियां हैं, 10वीं 12वीं की लड़कियां बैठी है, उनके ऊपर भी आप कुछ कहना चाहोगे? मुझे लगता है ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे मासूम बच्चे, स्कूलों के बच्चे भी अगर वो सड़क पे आके कुछ मांग रहे हैं, धरने दे रहे हैं, तो ये समाज के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। और हम बुजुर्गों के लिए, या हम जो पढ़े लिखे कहो, या जो उनके अभिभावक हैं, उनके लिए भी बड़ी एक शर्मशे की ही बात है कि हम छोटे छोटे बच्चों को अभी से उनमें ये भावना पैदा कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जो बच्चा इस तरह से प्रोटेस्ट करके 8वीं 10वीं 12वीं करेगा वो कैसा नागरिक बनेगा? ऐसा डॉक्टर जिसकी एंट्री पर इस तरह का बवाल है, वो उसकी क्या देश के प्रति समर्पण होगा? तो बच्चों में संस्कार कोई किताब लिख के या कानून बना के नहीं डाले जाते, वो बड़प्पन से डाले जाते हैं। अगर हमारा नेतृत्व अच्छा होगा, अगर हमारे माँ बाप में गुण होंगे, अगर हमारे टीचर्स में गुण होंगे, तो ही तो हमारे संस्कार आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट करना, ये विपक्ष और सत्ता और ये सारी चीज़ें तो ऊपर ठीक रहती हैं, लेकिन इनमें अगर स्टूडेंट भी शामिल हो जाते हैं, और वो भी MBBS के स्टूडेंट और स्कूलों तक के स्टूडेंट सड़क पर नारे लगा रहे हैं, तो ये तो मैं तो कहूँगा दुर्भाग्य ही है हमारे लिए। शिक्षा में दुनिया इतनी ऊपर जा रही है और हम नीचे की तरफ खिसक रहे हैं। कुल मिलाकर ये अच्छा माहौल नहीं है, शिक्षा के लिए तो कम से कम नहीं है। लेकिन आंदोलनों में राजनीतिकरण भी हो जाता है। कोई राजनीतिक पार्टी अगर समर्थन देती है तो उस आंदोलन का जो रुख है वो भी मोड़ दिया जाता है। उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। जैसे कि किसान आंदोलन में भी ऐसा हुआ कि जिन पार्टियों ने उनका समर्थन दिया तो उनका ये कहना था कि ये तो कांग्रेस पार्टी है, ये तो दूसरी पार्टी है जो हमारे खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो मेन मांग है उन बच्चों की, कोई भी आंदोलनकारी की, वो दब जाती है। हाँ, मुझे लगता है हमारे जो राजनीतिक दल हैं उनको मिल बैठ के एक राजनीति का एक स्तर निर्धारित करना चाहिए कि इससे ऊपर हम राजनीति नहीं करेंगे। उस लेवल तक आप करिए, सत्ता में आने के लिए सब तरह के प्रयास कहो, हथकंडे कहो, सब अपनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर सारे देश का नेतृत्व एक होना चाहिए। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर कम से कम राजनीति हमें नहीं करनी चाहिए। और ये बात हमारे और आप जैसे आम आदमी के समझने की नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व है उसको समझना चाहिए कि हमारा एक लेवल होना चाहिए। हर चीज़ में राजनीति, अगर राजनीति इतनी गंदी चीज़ है तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। फिर तो करो, आप जो भी देश हित में है वो करो, लेकिन उसमें कम से कम हमारे बच्चों के ऊपर तो इस तरह की राजनीति, चाहे वो स्कूल के हैं चाहे वो कॉलेज के हैं, शिक्षा में मैं समझता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। सिर्फ बातों से या सिर्फ दूसरे उनसे विकास नहीं होने वाला है। पेशे से आप एक शिक्षक रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, PhD भी आपने किया है। आम बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे आज CET का एग्ज़ाम भी चल रहा है। मैं आम बच्चों को ये कहना चाहूँगा, देखो बेटा, एक तो सबसे पहले दिमाग में से इस बात को निकाल दो कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट होता है। मेहनत जिस इंसान ने नहीं की वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। एक आध का किसी का तुक्का लग जाता है तो उसको आप अपना आदर्श ना बनाएं। जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि यस, हमने कमा कर खाना है और मेहनत करनी है, सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। हम ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें। जैसे नौकरियों का ही सवाल है, आज के दिन बेरोजगारी का और इसका एक तांडव सा हो रहा है। मैं समझता हूँ जिस बच्चे के दिमाग में ये है कि मुझे काम करना है, वो काम नौकरी के रूप में मिलता है, वो काम आप फैक्ट्री लगा के काम कर रहे हैं या वो काम कहीं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, अगर आपकी काम करने की नीयत है ना, कोई दो राय नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले हमें ये दिमाग में डालना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है,
आप सिर्फ कागज़ इकट्ठे कर रहे हैं, डिग्रियां इकट्ठे कर रहे हैं, उसके लेन देन करके ये लिया, इसकी परसेंटेज कर लिया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। ज़माना अब वो बदल गया है जब परसेंटेज के हिसाब से सब कुछ होता था। आज आप सरकारी नौकरियां तो वैसे ही कम हो रही हैं। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, जब तक आप उसके लिए काम नहीं करेंगे, जब तक उसको कमा कर नहीं देंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बात हमारे दिमाग से बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए कि ये जो नकल है या ये जो कागज़ इकट्ठे करने वाली प्रवृत्ति है, या हम ले दे के किसी नेता के पीछे लगा के किसी तरह जुगाड़ करके कर जाएंगे, एक आध का किसी का हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कतई कि आप सारे ही उस रास्ते पे चल पड़ो। मेहनत का मैं तो कहता हूँ कोई विकल्प नहीं है। ये हमारे पूर्वज भी कह गए थे, हम भी कह के जा रहे हैं, और जिसके ये समझ में आ रहा है वो खूब सारी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। युवा को मैं साफ साफ संदेश देना चाहता हूँ, बेटा जीवन में अगर मेहनत आप नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं है। अनुशासन और मेहनत ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश चौरान, जो जींद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और जींद यूनिवर्सिटी में ही पढ़े लिखे हैं।